सरकार आपके दर पर के उन्वान से मुहिम चलाकर अपनी पीठ थपथपाने वाली रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसी किस तरह तमाशा बन गई है, इसकी एक मिसाल नांदेड़ के एक गांव में भैंसों के तबेले में चल रहे स्कूल से दी जा सकती है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक एक तरफ मरकजी व रियासती हुकूमत कौमी तालीमी पॉलिसी तालीम सबके लिए और इसी तरह डिजिटल स्कूल के क़याम के बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नांदेड़ में कई देहातों में जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूल के लिए खुद की इमारत नहीं होने से भैंसों के तबेले में स्कूल चलाना पड़ रहा है। ये हैरतनाक तस्वीर है नांदेड़ जिले के लोहा तालुके में वाक़ खैरू तांडा नामी गांव में जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूल की। इस गांव को गन्ने की फसलों की कटाई करने वाले मजदूरों के नाम से जाना जाता है। इस गांव की आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है। गांव के ज्यादातर लोग गन्ने की फसलों की कटाई के लिए महीनों बाहर गांव जाते हैं। बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए गांव में अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ जाते हैं। इस स्कूल में किसी भी तरह की कोई सहूलत नहीं है। स्कूल के टीचर का कहना है कि सन 2000 में यहाँ के तलबा के लिए जिला परिषद स्कूल को मंजूरी मिली। धीरे धीरे तलबा इस स्कूल की तरफ मुतवज्जा होने लगे। ताहम गांव में चलने वाले इस स्कूल के लिए खुद की कोई इमारत नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल के असातिज़ा तलबा को भैंसों के तबेले में तालीम दे रहे हैं। बारिश होते ही स्कूल को छुट्टी देनी पड़ती है। पहली से चौथी जमात के लिए चलने वाले स्कूल में 22 तलबा का दाखिला है। पिछले कई सालों से यहाँ तालीम की यही सूरत हाल है। वाज़ेह है कि पिछले दिनों नांदेड़ शहर में रियासती हुकूमत की जानिब से एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शिरकत की। हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमें अवाम तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही है, इसके बारे में इस जलसे में मालूमात दी गई। लेकिन खैरू तांडा इस गाँव में स्कूल की इमारत की फराहमी के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। यहाँ स्कूल की इमारत के अलावा साफ पीने के पानी का कोई नज़म नहीं है, शमशान भूमि नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे इंतखाबात के मौके पर आते हैं, लेकिन जैसे ही इंतखाबात ख़त्म होते हैं फिर अपनी सूरत नहीं दिखाते। आता हे आपल्याला तुम्ही वाचून दाखवा। आता आपल्याला शब्द काढायचे काही बस ये लेकरा शिकण्याची अडचण आहे हमारा। हे पाणी आलं पाणी तर मास्तर इथं बसतात, आमच्या लेकरांच्या घरात घुसतात। काय शिक्षण इथं पूर्ववत ना झालेत। आम्हाला कोणत्या गोष्टीची आम्हाला योजना नाही। आम्हाला पाण्याची नाही, शाळाची नाही, आम्हाला रस्त्याची नाही, आम्हाला कोणत्याच गोष्टीचे गावाले आम्हाला मध्ये घुसू देत नाही। तर मधामध्ये आम्हाला कोंडून ठेवले आणि आम्हाला खुराड्यात कोंडीत येतं तसं आम्हाला कोंडून ठेवलेत। लोक इकडे तिकडे येऊ देना झालेत आम्हाला। खैरू तांडा जवळपास 2001 पासून वस्ती शाळा होती। 2014 पासून इथं आता जिल्हा परिषद हायस्कूल शाळा झालेली आहे। पाठीमागं 2008-09ला बजेट आलं होतं 5 लाख रुपये। जागेअभावी 5 लाख रुपये वापस गेलेले आहेत ते, आणि ते आम्हाला केंद्रीय याची होती अगोदर वस्ती शाळा असते वेळेस। आता काय अडचणी येतात तुम्हाला? आता महसूल जे आहे ते लांडगेवाडीचं आहे आणि माळाकोळी ग्रामपंचायत नंतर तांडा आहे। विद्यार्थ्यांना शिकवताना काय अडचणी येतात? आता शैक्षणिक बाजू पूर्णच अडचण आहे सर। बसण्याची अडचण आहे, व्यवस्था नाही। पाऊस आला की परेशानी होती शिकवायला। किती विद्यार्थी आहेत? एकूण 23 आहेत सर। वर्ग 1 ते 4। अच्छा, किती शिक्षक? 2 जण आहेत। तुमचं नाव काय? बयास सर। बयास देवासिंह किसन सिंह।